सो हे गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग ये देख पाते हैं कि किंग यान जब अपने मेंशन के बाहर देखता है तो उसको दिखाई देते हैं उसके अंकल मैंग, जिन्होंने किंग यान पर हमला करने के लिए आए हुए बंदों को जान से मार दिया था। जिसके बाद फिर किंग यान उनको अपने साथ में घर के अंदर ले जाता है, क्योंकि अंकल मैंग किंग यान के लिए कई सारे एल्केमी मटेरियल्स को लेकर आए थे, जिनकी मदद से वो कुछ पिल्स को बनाने वाला है। लेकिन किंग यान को देखकर तभी अंकल मैंगे सोचते हैं कि आखिर इसने एल्केमी कहां से सीख ली, क्योंकि स्टियान यूनिवर्सिटी के अंदर चुनिंदा एल्केमिस्ट ही ऐसे हैं जो कि ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं। और वाकई में किंग यान का जो एल्केमी का टैलेंट होता है वो काफी ज्यादा लाजवाब था, क्योंकि उसे हर्ब्स को रिफाइन करने में और पिल्स को बनाने में ज्यादा देर लगती ही नहीं है। किंग यान कहता है कि चिंता मत कीजिए, इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। अंकल मैंग कहते हैं कि जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तब माउंट लांगिया पर मेरी जान खतरे में आ गई थी, जहां पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मेरा जो जीवन है वो यून फैमिली के नाम है। किंग यान कहता है कि लेकिन आप उस कर्ज को 10 साल पहले ही चुका चुके हो मेरे माता पिता की जान बचाते हुए। अंकल मैंग कहते हैं कि लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि मैं 3 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी सिस्टर शायर को नहीं बचा पाया। किंग यान कहता है कि इसका इल्जाम अंकल मैंग आप अपने ऊपर मत लीजिए, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि उनको ढूंढकर निकाल सकूं। अंकल मैंग कहते हैं कि मैं तो पहले से ही जानता था कि आपके पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का टैलेंट है, आपकी महानता के चर्चे तो चारों तरफ ही होते हैं और अब तो आप वापस भी लौट कर आ चुके हो। वो कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही जल्द आप इमॉर्टल रियल में पहुंचकर एक पावर हाउस बन जाओगे। किंग यान कहता है कि अंकल वैसे मैं जानता नहीं था कि आप भी 10th लेवल पर पहुंच चुके हो, और चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ कल्टीवेशन में और भी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनका जो कल्टीवेशन है वो लॉक हो चुका है और एक ही जगह से आगे भी नहीं बढ़ रहा। किंग यान कहता है कि आपका कल्टीवेशन अब एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस चुका है कि अगर आप कल रात अपने ब्लेड का यूज करते और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते तो उन लोगों के साथ में आपकी भी मौत हो सकती थी। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आपने बहुत ही अच्छा किया जो कि आपने अपने वेपन का यूज नहीं किया। किंग यान सोचता है कि अंकल मैंग की ऐसी हालत होने के बाद भी उनका अभी तक सरवाइव कर पाना ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। जिसके तुरंत बाद अब किंग यान अपनी कुछ मेडिकल टैलेंट का यूज करने लगता है। वो कहता है कि ये प्रोसेस थोड़ी सी पेनफुल होगी, लेकिन आपको इसको एंड्योर करना ही होगा और ये चीज आपकी बॉडी के हर मेरिडियन के रेजिस्टेंस को खत्म कर देगी, जिससे कि आपका कल्टीवेशन आगे बढ़ पाएगा। किंग यान ने अब जैसे ही इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था वो तुरंत के तुरंत ही उन्हीं मेडिसिन का यूज करने लगता है अंकल मैंग की बॉडी पर। जो प्रोसेस सच में काफी ज्यादा पेनफुल भी होती है। किंग यान कहता है कि अब धीरे धीरे करके आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना होगा, जिनकी बॉडी वाकई में अब एक पावर हाउस के जैसे ग्लो करने लगती है। ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही अंकल मैंग कहते हैं कि मुझे तो अपनी बॉडी में कुछ नई एनर्जी फील होने लगी है। इसके लिए वो किंग यान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो किंग यान कहता है कि मैंने जिन पिल्स को बनाया था वो थे डेडली पॉइजन, और इस पर मुझे सबसे ज्यादा आपके भरोसे की जरूरत थी, जो कि आपने मुझे दिखाया भी, क्योंकि मैंने उनको रिफाइन करके आपकी बॉडी के साथ में और आपके ब्लड के साथ में कंबाइन कर दिया, और जब कभी भी आप किसी इविल के साथ में फाइट करोगे तो ये पॉइजन एक्टिवेट होकर उसको जान से मार देगा। अंकल मैंग कहते हैं कि यंग मास्टर ऐसा एल्केमी टैलेंट तो पूरे कॉन्टिनेंट पर किसी के अंदर भी नहीं है, लेकिन ये तो किंग यान ही जानता है कि इमॉर्टल रियल्म के अंदर ये सबसे लो लेवल की एल्केमी थी। वो अंकल से कहता है कि मैं आपको एक मेडिसिनल बाथ फॉर्मूला दूंगा, जिसमें नहाने की वजह से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो वो काफी अच्छे तरीके से रेगुलेट होने लगेगा। मैं आपसे अब कुछ समय बाद मिलूंगा, क्योंकि अब मुझे अपना एक मैटर सेटल करना है। जहां से अब वो एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है और उसके पीछे से एक लड़की आ जाती है जो कि उसी की फैमिली की होती है, जिसका नाम होता है फे फे, जिसने किंग यान के लिए एक पार्टी का इंतजाम कर लिया था। तो किंग यान कहता है कि तुम्हारे जो पिता है वो मुझे परेशान करते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे आने में भी देरी हो गई। इस मोमेंट पर तभी यून फैमिली के वो चारों ही एल्डर्स आ जाते हैं और फे फे से कहते हैं कि तुमने आकर ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, जिनके गुस्से की वजह से यहाँ से सभी के सभी लोग ही भाग जाते हैं। फे फे कहती है कि पिताजी, मैंने ब्रदर यान का वेलकम करने के लिए इस पार्टी को अरेंज किया था। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि मुझे सबसे पहले इस लड़के से कुछ बात करनी है, तुम बाद में आकर अपना काम कर लेना। किंग यान फे फे से कहता है कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो, इन लोगों के साथ में मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। जो सभी के सभी एल्डर किंग यान पर इस वजह से गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने जान से मार दिया था यांग किंग को। इसी वजह से ये सभी के
सभी मिलकर अपने साथ में वो इन लोगों के साथ में फाइट कर रहा था वो एकदम अनबीटेबल हो चुका था। और किंग यान अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा परफेक्टली तरीके से यूज कर रहा था कि इतना ज्यादा परफेक्शन तो किसी मून स्टेट के कल्टीवेटर के अंदर भी नहीं होता। उसकी इन टेक्निक्स को सीखे कैसे लिया? किंग यान कहता है कि मैंने तो अभी केवल उनमें से चंद ही तुम्हें दिखाई है जो कि मैंने सीखी है, करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से अब तो ये सच में लग रहा था कि इस बंदे को हराना तो नामुमकिन है, जिसकी वजह से अब सारे के सारे एल्डर इकट्ठे होकर अपना अपना हमला भी करने लगते हैं। अब किंग यान को चारों तरफ से ही घेर लिया गया था, वो आखिर अपने आप को किस किस से बचाता, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि ये बूढ़े एल्डर उसके सामने टिकने वाले नहीं थे। किंग यान अब यहाँ पर अपनी एक ऐसी टेक्निक का यूज करने वाला है जिसके सामने इनमें से कोई भी टिकने वाला नहीं है। भले ही उसके पास में उसकी तलवार की केवल और केवल मयान बची थी, लेकिन लगाना होगा कि एक्चुअल में इसकी सच्चाई क्या है। किंग यान को तो ये पता था कि इस जगह पे काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर तो उसको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ किसी चीज की एक अजीब सी स्मेल भी होती है जिसके बारे में किंग यान पहले से ही जानता था। जिस मोमेंट पर अचानक से ही किंग यान के ऊपर आसमान से कुछ किंग यान कहता है कि और तुमने मुझ पर हमला करने की भी कोशिश की जिसकी तुम्हें सजा तो जरूर से मिलेगी। किंग यान कहता है कि जब मैं वापस आ रहा था तब भी तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया था और अब तुम आ भी गए हो मेरे ही गार्डन के अंदर, जो अब यहाँ पर चारों तरफ ही घूमने लगता है क्योंकि वो वेट कर रहा था कि किस मोमेंट पर किंग यान पर हमला कर सके। किंग यान कहता है कि जब हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है तो क्यों ना तुम मेरे सामने आ जाओ। जिस मोमेंट पर अचानक से ही कुछ फ्रोजन अटैक्स के द्वारा हमला कर दिया जाता है किंग यान पर, जिन हमलों से वो अपने आप को बचाता है और फाइनली उसको नजर आ जाता है वो एंशिएंट कियोस बीस्ट, जिसने तय जैसे कि कोई बिल्ली का बच्चा मौजूद हो। किंग यान कहता है कि वैसे बीस्ट तुम अचानक से इतने छोटे कैसे हो गए, लेकिन वो लिटिल बीस्ट तो अपनी लक को ही कोसने लगता है कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। मैं एक एंशिएंट बीस्ट होने के बाद भी इमॉर्टल लॉर्ड से टकराया और एक छोटा सा बच्चा बन गया। किंग यान कहता है कि अब जाके मैं समझा कि लिन फैमिली आ चुके थे और देखते ही देखते चंद पलों के अंदर वो सभी के सभी हमलावर खत्म हो जाते हैं। तभी अब हम लोग किंग यान को देखते हैं जो कि चीलिंग की फ्लेम का यूज करते हुए अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। वो दोनों ही मिलकर अपनी पूरी जान लगा देते हैं और अब कहानी आगे पहुंच जाती है 6 घंटे बाद, जितने समय में चीलिंग की तो हालत खराब हो जाती है। किंग यान कहता है कि चिंता क्यों करते हो, ये तो अभी शुरुआत है। जिस मोमेंट पर अब वो अपने येलो स्टार बैनर का यूज करने लग जाता है लॉन्ग स्टेशनरी रूइन को कल्टीवेट करने के लिए। जब वो ये सब कुछ कर ही रहा था बाहर की साइड में चेंज हो चुका है, के साथ में एक फॉर्मेशन मास्टर भी बन चुका है। अंकल मैंग तो इमोशनल होकर कहते हैं कि यंग मास्टर आपने अपने अंदर और कितने सरप्राइजेस छुपा के रखे हैं, जिसके फिर अगले ही सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं लिन बेई हुआ को, जो कि अपने लेवल को अब और भी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका था और वो किंग यान के साथ में फाइट करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार भी हो चुका था। उसे बस अब लोअर किंग लेवल के ये पर्पल फ्रॉस्टेस वॉर्ड की जरूरत थी जो कि उसके पास में होती है और वो मारने की पावर छुपी हुई थी, जिसके फिर 7 दिनों के बाद फाइट होती है और किंग यान के पैरों के नीचे मौजूद होता है बेई हुआ। किंग यान कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम तो फाइटिंग करने